हेलो फ्रेंड्स, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे मैथ में चैप्टर नंबर मैथ में चैप्टर नंबर उसका नाम है बहुपद। देखिए, इसका नाम है बहुपद। ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद पढ़ेंगे। आज हम बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद का परिभाषा देखेंगे। बहुपद और बहुपद का परिभाषा देखेंगे। ठीक है। वो भी जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी, टोटल सवाल जो होगा, टोटल क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी से होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये अपना ही समझ कर इस सवाल अथी को सेशन को शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं, बहुपद देखते हैं। तो बहुपद देखते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहला लाइन है, बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, एक्स में बहुपद चर की घात होता है। एक्स में बहुपद चर की घात होता है, वही बहुपद कहलाता है। वही बहुपद कहलाता है। और आमतौर पे, नॉर्मल तौर पे हम कहें तो जो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, जो एक्स का स्क्वायर पावर हो जाएगा, घात हो जाएगा, तो वही हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जब हमें घात के रूप में, पावर के रूप में कोई नंबर दिया गया हो तो हम उसे कह देंगे ये बहुपद है। तो चलिए, बहुपद कितने तरह के होते हैं? तो बोलेंगे चार तरह के होते हैं। देखिए, बहुपद के प्रकार कितने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं। ये कौन कौन होता है इसको देखेंगे। कौन कौन होता है इसको देखेंगे। तो देखिए, पहला पहला है एक घातीय बहुपद। पहला है एक घातीय बहुपद। बताए थे चार तरह का होता है। तो पहला है एक घात वाला बहुपद, क्या कहलाता है? एक घातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे एक घातीय होता कैसे है। एक घातीय होता कैसे, यानी एक घातीय यानी एक पावर वाला, जिसके ऊपर पावर एक हो। देखिए, पावर किसे कहते हैं? यदि किसी नंबर पे स्क्वायर हो जाए या किसी नंबर पे स्क्वायर ना हो, तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं? देखिए, इसको हम पावर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। किसी को, किसी संख्या के ऊपर दिया हुआ नंबर को हम क्या कहेंगे? पावर कहते हैं, घात कहते हैं। हिंदी में घात, इंग्लिश में पावर कहते हैं। अब कहा गया कि एक घातीय किसे कहते हैं? जिन पे कोई पावर ही नहीं हो, जिन पे कोई चर पे पावर ही नहीं हो, तो हम उसे कहेंगे एक घातीय। जैसे कि यहाँ देखिएगा, 3x-5। यहाँ देखिए, तो x के ऊपर क्या, x के ऊपर कोई पावर है नहीं ना। x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये एक घातीय है, यानी एक घातीय जो किसी के ऊपर पावर नहीं रहता है, हम उसे एक मान लेते, बोलते हैं एक घातीय है। आज इस एग्जाम्पल 3x-5, एक्स के पावर कितनी है? बोलेंगे 1 है। एक्स की पावर कितनी है? 1 है। और एक एग्जाम्पल देते हैं, 2x प्लस का 7, 3x प्लस का 9, 3x प्लस का 9। देखिए, x के ऊपर कितना है? x का घात कितना है? बोलेंगे 1। x का घात कितना है? 1। तो इसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। बाद में बताएंगे इसका दूसरा नाम होता है रेखीय। रेखीय भी होता है, लेकिन बाद में इसको देखेंगे। देखिए, यहाँ देखिए दूसरा नंबर, कहते हैं द्विघातीय। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तो दो घात वाला बहुपद को द्विघातीय कहते हैं। दो घात वाला बहुपद को द्विघातीय कहते हैं साधारण भाषा में। यानी आम भाषा में देखिए, जब स्क्वायर के ऊपर दो हो जाए, यानी किसी चर पे दो हो जाए, वाई हो गया, जेड हो गया, किसी अल्फाबेटिकल पे पावर दो हो जाए, तो हम उसे कहेंगे ये द्विघातीय। क्या है? द्विघातीय। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, 3x² - 5x - 10। तो ये देखिए, x के पावर कितनी है? तो x के पावर 2 है। x के पावर कितनी है? 2 है। तो हम इसे कह देंगे द्विघातीय। क्या है? द्विघातीय है। द्विघातीय है। तो क्या बताए हैं? चर के पावर दो हो जाए, किसी भी एक्स वाई अल्फाबेटिकल का पावर दो हो जाए, तो इसे हम कहेंगे द्विघातीय है। क्या है? द्विघातीय। यहाँ है 3x² - 5x - 10 -10 तो x के ऊपर पावर कितने हैं? दो है। बंद हुआ है। खोला ही नहीं है। बहुत है। बंद करो। ठीक है, तो समझ गया कि द्विघाती है ना। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, यानी द्विघाती आपको समझ में आएगा। यानी देखिए, एक जरूरी नहीं है कि एक्स ही होगा, वहाँ वाई होगा, जेड होगा, यानी अल्फाबेट में कोई भी नंबर हो सकता है। उसे जब पावर दो दिख जाएगा ना, सबसे पहले वाले में पावर दो दिख जाए, तो हम कहेंगे द्विघाती है। अब चलते हैं त्रिघातीय को। त्रिघातीय कैसे होते हैं कहिएगा? त्रिघातीय बहुपद यानी वैसा बहुपद जिनकी पावर 3 हो,
ऐसा बहुपद यानी ऐसा नंबर, ऐसी अल्फ़ाबेटिकल नंबर जिनके पावर 3 हो, यानी 7x³ माइनस 5x माइनस 8x प्लस का 3। तो यहाँ देखिएगा x की घात कितनी है, 3 है, तो कैसी घात हो गई, त्रिघाती हो गया। चौथा है शून्य पद, चौथा है शून्य पद, चौथा क्या है, शून्य पद, चौथा है शून्य पद, चौथा क्या है, शून्य पद है ना, तो चौथा है आपका शून्य पद। तो शून्य पद में देखिए, शून्य पद में शून्य पद में देखते हैं, यानी एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है 0x⁴ माइनस 0x⁴ 2। तो इसमें शून्य पद ये होता है, यानी शून्य पद, शून्य पद ये होता है, लेकिन इसका घात नहीं होगा, इसका कोई घात नहीं होगा। क्या कह देंगे, इसका जब शून्य होगा तो इसका कोई घात नहीं होगा। इसलिए सभी लोग आपको 3 ही तरह के बताते होंगे। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा जोड़ के बताया कि यानी शून्य बहुपद भी होता है, लेकिन इसका घात कोई नहीं होता है। अगर घाती होगा, चलिए हम देखते हैं 0 के पावर, यहाँ x के 1 ले लेते हैं, इसका पावर 4 हो जाए तो 1 गुणे 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसका कोई घात नहीं होता है। अब यहाँ देखते हैं पहला नंबर सवाल में, पहला नंबर सवाल किस तरह का सवाल इससे आता है और किस तरह का सवाल बनता है। ये है एनसीईआरटी बेस्ड का सवाल है, एनसीईआरटी माध्यम का सवाल ही है, 10th तक भी कैलकुलेटर। चलिए पहला नंबर देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में, पढ़िए इसको, किसी भी क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीडिंग करने के बाद उसी में आंसर आपको मिल जाता है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। इसे क्या कहा गया है, कहा है ना, ऐसा व्यंजक कौन है जिनमें चर में बहुपद है और नहीं है, चर में बहुपद है और नहीं है। तो हमने बता दिया था बहुपद किसे कहेंगे, जब किसी का पावर हो जाएगा तो हम उसे बहुपद कहेंगे, हम उसे बहुपद कहेंगे। और जब पावर नहीं हुआ तो उसे क्या कहेंगे, हम बहुपद नहीं कहेंगे। चलिए तो एक बार हम आपसे एक बार और करेंगे कि अपना क्लास समझ के इसे सब्सक्राइब कराइएगा, शेयर करिए बाबू, और उसके बाद कमेंट बैक में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपका ये कमेंट बैक सेशन कहाँ से मिस हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्त। तो चलिए सब पहला सवाल देखिएगा, इसमें आप लोग को पढ़ लिए हैं पहले व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। तो कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, तो एक चर में बहुपद पूछा है यहाँ पे, कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। तो पहला सवाल है मेरा, ये पहला है 2x⁴ माइनस x प्लस 5, ये आपका सवाल है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यानी यहाँ देखिए x के पावर यहाँ बनाने के लिए नहीं बोला, बोला है कि इसमें एक चर में, मतलब निम्नलिखित कौन एक चर में है बहुपद है और कौन नहीं है, कौन कौन नहीं है। तो चलिए यहाँ देखते हैं x के पावर, तो ये पावर कितना 3 हो गया, x के पावर कितना हो गया 1 हो गया, x के पावर कितना हो गया 1 हो गया। तो अब इससे हम बता सकते हैं, जब ये पावर हमको मिल जा रहा है तो हम इसे कहेंगे कि ये बहुपद में है, ये क्या है, बहुपद में है। इससे सॉल्व नहीं करना है, इसे केवल बताना था कौन बहुपद में। तो ये कह देंगे जब इसमें पावर दिख रहा है ना, तो पहचान करना था इसमें, तो पहचान, जब ये देखिए पावर दिख रहा है, यहाँ भी पावर दिख रहा है, तो हम कह देंगे ये क्या है, ये बहुपद में है। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर देखते हैं, 2 नंबर, यानी y प्लस √2, √2। तो y के पावर यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बताइए, ये बहुपद में है कि नहीं है। तो इसको क्या कह सकते हैं, यानी y प्लस, यानी यहाँ मिस्टेक हो गया, तो y² प्लस 2 होगा, क्वेश्चन y² प्लस 2 होगा। तो हम कहेंगे y के बराबर, यानी y के पावर कितना था 2 था, तो ये y ऐसे लिख देंगे, इसको कैसे देखिए, तो लिखेंगे y² √2, तो y² √2, तो y का पावर 2, y का घात कितनी है, तो 2 है, y का घात 2 है, तो इसलिए
वाई का यहाँ छूट गया दोनों, तो वाई प्लस अंडर रूट टू, वाई प्लस अंडर रूट टू, वाई प्लस अंडर रूट टू, तो कहेंगे वाई का घात 2 है, इसलिए वाई स्क्वायर अंडर रूट टू बहुपद है, बहुपद है। तीसरा नंबर देखिएगा, ये कह रहा है कि y प्लस 2/y, 2/y, तो ये देखिए आपको घात के रूप में दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये जैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे y प्लस, यहाँ लिख लीजिएगा, हल लिखेंगे तो y प्लस 2/y, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो y प्लस 2/y प्लस y के पावर 1 बराबर, इस सोल्यूशन में करेंगे तो 2y के पावर माइनस हो जाएगा, नहीं ये y जाकर ऊपर क्या हो जाएगा, पावर में है तो घट जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम कहेंगे इसका पावर यानी y के पावर माइनस में यह घात है, तो कह देंगे इसको ये बहुपद नहीं है, ये क्या है, बहुपद नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। यानी इसको जो पावर के रूप में हम जब व्यक्त नहीं कर पाएंगे ना, तो हम इसे कह देंगे बहुपद नहीं है। दूसरा नंबर देखते हैं, 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणक लिखे, एक्स स्क्वायर का गुणक लिखे। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल हमने इंक्लूड कर दिया, और सब ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो इसको अंत देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और स्टार्टिंग से देखिएगा, अंत से देखिए, क्योंकि हमने पहले पार्ट अब वास्तविक संख्या ये टोटल हमने अपलोड कर चुके हैं और उसको डिटेल से डीपली पढ़ा चुके हैं, तो उसको जाकर आप वेलकम क्लास 24 आवर्स पे देख सकते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणक लिखे, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर जो है ना, इसी गुणा में कुछ ना कुछ नंबर दिया होगा, यानी कुछ ना कुछ नंबर से गुणा हुआ होगा, तो हम उस वही किसी का गुणांक लिख देंगे, तो हम उसे कह देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। जैसे कि हम पहला सवाल आपको बताते हैं, पहला सवाल देखिएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसे हम अब सॉल्व करते हैं, देखिएगा, तो देखिए बराबर हल करेंगे तो 2 यहाँ लिख लेंगे हल, 2 के पावर कोई एक्स नहीं है तो प्लस लिखेंगे, 2 के पावर कोई एक्स नहीं है ना, 2 के पावर कोई एक्स नहीं है, 2 के पावर क्या है, कोई एक्स नहीं है, तो ये से 2, हाँ एक्स की जगह हम क्या 1 से गुणा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को, हाँ कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं होता तो उसे हम एक्स से गुणा कर सकते हैं, प्लस में 1x, इसको भी हम गुणा कर सकते हैं। देखिए में क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर, और 1 में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा, तो हमारा 1 एक्स स्क्वायर का गुणक कितना निकल के आएगा, बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणक 1 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणक कितना आ गया, 1 आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणक कितना हो गया, 1 आ गया। देखिए 1 में 1 से गुणा किया तो उसका गुणक क्या है, 1 है, तो इसी तरह का बताना था सवाल कि एक्स का गुणक क्या है, तो आप ही समझ देखिएगा, आप अगर एक्स 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 स्क्वायर है तो वहाँ पे कुछ नंबर नहीं जब दिया है तो हम उसको 1 मान लिए, और 1 मान लेते हैं, जब 1 मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा गुणक क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका गुणक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी नंबर देखेंगे, बी नंबर सवाल कह रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू, ठीक है दोस्त, ये ठीक है ना दोस्त, यहाँ आपको डबल बाई टाइप हो गया है, तो ये एक्स क्यू को 1 काट देते हैं, यानी एक्स क्यू को 1 काट देते हैं, चलिए ये एक्स क्यू आपका नहीं होगा, ये एक्स क्यू नहीं होगा, आपका क्वेश्चन इतना ही तक है।
टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स का क्यू, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यू। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणक बताना, क्यू का नहीं बताना है। कितना का बताना है? एक्स स्क्वायर का ही गुणक बताना। अगर बोला होता एक्स का गुणक सभी में ज्ञात करें तो हम ज्ञात करते। चलिए, 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यू। तो आपका एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है? एक्स स्क्वायर किस में गुणा किया है? 1 से गुणा किया है ना। अगर कहिएगा कि वो एक की जगह 2 ले लीजिए, जब हम एक की जगह 2 लेंगे तो ये हमारा समीकरण बदल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 नहीं लेते हैं। पूछा गया है इसमें केवल समीकरण जो दिया गया है ना उसी का स्क्वायर का गुणक बता देना है। तो हम कह देंगे एक्स स्क्वायर का गुणक इसमें क्या मिल जाएगा? हमको 1 ही मिलेगा। इसमें भी क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अगला सवाल है आपका सी नंबर। ये है सी नंबर। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको मिलाकर लीजिएगा। आप कॉपी से भी मिला, किताब से भी मिला सकते। 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्या है? आपका क्वेश्चन है। तो हमें एक्स का गुणक बताना है ना। तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा सर। बराबर में ले लेंगे अब इसको। पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है? एक्स है। तो यहाँ देखिए किससे गुणन किया गया है? तो पाई मल्टीप्लाई 2 गुणे एक्स स्क्वायर, पाई यानी पाई बाई 2 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणे एक्स, ऐसे किया गया है ना। तो हम इसे गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? इस रूप में मिल जाएगा ना। जब इसे हम गुणा कर देंगे तो इस रूप में मिल जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणक हमें पाई बाई 2 है। क्या है? पाई बाई 2 है। जब हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो पाई बाई 2 हमें मिल जाएगा। तो हम कह देंगे इसे हम क्या कह देंगे? एक्स का गुणक कितना है? तो पाई बाई 2 है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं, डी नंबर। डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में रूट अंडर 2 एक्स माइनस 1, रूट अंडर 2 एक्स माइनस 1, रूट अंडर 2 एक्स माइनस 1। तो यहाँ एक्स का गुणक देखना है ना। तो लिखिएगा हल। हल लिखने के बाद अभी तो बताएं एक्स का गुणक क्या होता है। जो एक्स के पास गुणा किए गए अंक ना उसी को हमें बता देना कि एक्स का गुणक है। एक्स का गुणक है। तो यहाँ क्वेश्चन जब हम लिख रहे हल लिखेंगे तो लिखेंगे क्वेश्चन 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो एक्स का गुणक कितना हो जाएगा? एक्स का गुणक कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ भी अब समझ लेते यहाँ थोड़ा सा, ये तो हो गया। यहाँ पे गुणा कर सकते थे किससे? यहाँ पे एक्स के पावर 0 से। जब एक्स के पावर 0 किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है ना। तो यहाँ हम गुणा करेंगे। थोड़ा इसको अस कर लेते, मिटा लेते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं अब। तो इससे हम जब गुणा करेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा? 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 में एक्स स्क्वायर इसके पावर 0 हो तो 0 का पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। तो यहाँ हम देख लेंगे, यहाँ तो 1 हो गया। तो कह देंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणक शून्य है। कितना है? 0 है। यानी ये गुणक कितना है? 0 है। एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है? 0 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई अंक ही नंबर ही नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे इसको। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा।
बस ये लास्ट होगा अपना। इसको देखने के बाद अब कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। अब जो बहुपद दिया गया है ना उसमें घात क्या है उसको लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना है। जो बहुपद दिया गया है उसे हम लिख देंगे, वही हमारा घात मिल जाएगा, वही क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। चलिए ये बहुपद में देखिए, यानी पी एक्स से इसे सूचित भी करते हैं। तो आपको देखते हैं दिया गया है बहुपद, यानी देखेंगे यहाँ हल करेंगे, यानी ए नंबर सवाल है, इसको सॉल्यूशन यानी हल लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हल लिखेंगे। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। हमने बताया इसको पी एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी पी एक्स बराबर आपको क्या दिया गया है, यानी पोनिमियल, पी से पोनिमियल होता है ना, इंग्लिश में पोनिमियल बोलते हैं बहुपद को। तो पी एक्स बराबर क्या दिया गया है, तो दिया गया है 5 एक्स का क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, बोला कि बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिख देना है। वो घात लिख देना, जो बहुपद का घात है ना उसको लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स का पावर कितनी है, इस नंबर में 3 है, एक्स का पावर कितनी है, 2 है, 2 है ना, और एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पे पावर 1 है, लिख देंगे यहाँ 1 है। पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो इसमें अब बहुपद का घात कितना, पहले हमें घात से मतलब रहता है, तो हम कह देंगे एक्स का घात कितनी है, 3 पे है, यानी एक्स का घात कितना है, 3 है। एक्स का घात कितनी है, अब पावर लिखने के लिए बोला था, घात लिखने के लिए, तो हमने घात लिख दिया है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अतः दिया गया बहुपद का घात, बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह का आप लोग एक बार फिर से मैं शुरू से लाइन बाई लाइन बता देता हूँ, समझ लीजिएगा। यानी कहा है इसमें ना कि ये जो बहुपद दिया इसका घात लिख देना। देखिए तो इसका घात कितना, 3 हो गया, 2 हो गया, और इसका 1 हो गया। इस जब कुछ नहीं दिया तो इसका 1 हो गया। तो यहाँ पे कहेंगे अतः लिख देंगे और कहेंगे अतः दिया गया घात का बहुपद कितना हो जाएगा, दिया गया घात का पावर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो अतः ये घात 3 हो जाएगा आपका। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर से भी समझ लेते हैं। यहाँ दिया 4 माइनस का वाई, 4 माइनस का वाई का स्क्वायर, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे कभी भी हमें महत्तम मान को लिया जाता है। आप सोचते होंगे कि आप 3 ही क्यों लिए हैं, तो इसलिए हमने कभी भी जितनी बड़ी पावर हो गए, महत्तम के महत्तम, यानी महत्तम से महत्तम बड़े से बड़ी पावर को लेते हैं। यहाँ देखिए 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो सोल्यूशन में क्या लिख सकते हैं इसको, सोल्यूशन में यानी पी एक्स बराबर हमको कितना दिया गया है, 4 माइनस वाई का स्क्वायर, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे बहुपद में सबसे महत्तम घात कितनी है, तो लिखेंगे वाई का, यानी वाई पावर कितना हो जाएगा, वाई का पावर कितना था, 2 था, वाई का पावर। तो इसमें महत्तम पावर कितना है, लिखेंगे बहुपद का महत्तम पावर, बहुपद का महत्तम पावर, बहुपद का महत्तम पावर घात लिख लीजिए। तो महत्तम घात कितनी है, 2 है, 2 है ना, तो लिख देंगे अतः इसका बहुपद का घात कितना है, 2 हो जाएगा। अगला है 5t, सी नंबर है 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। तो इसमें इसका हम घात पूछा है ना, प्रत्येक बहुपद घात, तो इसमें घात कितने हो जाएगा। अब इसमें जब कुछ नहीं दिया तो पावर हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं ना। तो 5t माइनस रूट का 7, माइनस रूट का 7। तो यहाँ 5 के इंटू टी के पावर कितना है, टी के पावर बोल देंगे 1 है। तो अतः महत्तम से महत्तम पावर इसमें क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है ना। तो हम कहेंगे अतः ये बहुपद का घात 1 है। क्या कह देंगे, 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह देंगे, 1 है।
अब ज़्यादा सवाल जो ज़्यादा सेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट 2 पार्ट 3 करके लाएंगे। आप इसको पार्ट 2 अभी तो आपका मटेरियल तैयार हो चुका है, लेकिन अब ये इसको हम कल बताएंगे, ठीक है ना। ये मटेरियल तैयार हो चुका है। देखिए ये अपना चैनल का नाम है जो वेलकम क्लास 24 आवर्स का लोगो जो लगा है अंदर, ये इस चैनल पर जाके आप अपना ही समझकर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए फ्रेंड्स, दोस्तों। हमें मोटिवेट करें, क्योंकि हमें आप लोग मोटिवेट नहीं करते हैं। कमेंट करिए और आप हमें मोटिवेट करिए। आप सभी भी जानते हो कंटेंट, एक्चुअली कंटेंट धीरे धीरे ही बढ़ता है, क्योंकि जो पहला कोई भी यूट्यूबर को धीरे धीरे ही सपोर्ट किया जाता है और मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अभी अपना जो चैनल है नया ही है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको ओपन किए हुए, क्योंकि ये मैट्रिक का जब से एग्ज़ाम हो रहा है उसी एग्ज़ाम से एग्जाम कराया है। और इस चैनल पर जो मैट्रिक के जितने भी संबंधित मटेरियल डाला है ना, और जाकर पेपर सब मिला कर देखिए। जब आपको नहीं मिलेगा तो बोलिएगा, आप हम शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे ही नहीं, नहीं आप कीजिएगा। केवल एक बार जाके जो हम मैट्रिक में जो पढ़ाए ना उसको देख लीजिए, और उसका पेपर मिला के देखिए। जो विषय को पढ़ाए पेपर मिला के दीजिए, उससे 100% आया, उसमें से 100% आया है। हम कहेंगे आपको उसी क्वेश्चन से आपका 50 और 60 आपका क्लियर हो जाता है, 50-60 नंबर क्लियर हो जाता है आपको एक वीडियो से। केवल एक वीडियो से हम कह रहे हैं, केवल हमने हिंदी पढ़ाया हो तो हिंदी से ही आपको 50-60 नंबर का आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारी उस पर मेहनत की गई थी। और ये जो आपका सेशन जो है ना, तो पार्ट 1 क्लियर हो गया। तो हम पार्ट 2 अब लेकर आएंगे, आपको पार्ट 2 लेकर हम आएंगे दोस्त, ठीक है दोस्त। तो पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, और ये पार्ट 2 के तौर पे तैयार किया जाएगा। अभी पार्ट 1 को देखिए और उसको स्किप करिएगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है दोस्त। तो हम इसी के साथ आपसे अलविदा लेना